हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देखते होंगे कि मैं आपको जो है इस चैनल के माध्यम से आपको जो है इंग्लिश के कुछ वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं। और आपने देखा होगा कि अभी तक हम आपको जो है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस ही पढ़ा रहे हैं। इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको पैसिव वॉइस बनाने के तमाम तरीके बताए, सिखाए और पढ़ाए। और इसके बाद जो है वाक्यों के परिवर्तन में और भी पैसिव वॉइस के अलावा और भी वाक्यों के परिवर्तन हाई स्कूल स्टेज पर कराए जाते हैं। तो जैसे नेगेटिव में सेंटेंसेस को बदलना, नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना, अफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव में बदलना, तो ये तमाम बातें जो हैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में ही आती हैं। तो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में मैं आपको पैसिव वॉइस पूरे के पूरे बनाना बता चुका हूँ। अगर आप उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आप उनसे जो है काफ़ी लाभ उठा सकते हैं और आप पूरे के पूरे पैसिव वॉइस सीख सकते हैं, जो आपको इंटर तक काम देंगे और इंटर वालों को भी वो काम देंगे। आज 9th और 10th वालों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि वाक्यों को नेगेटिव में बदलना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलना और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में बदलना या अफर्मेटिव में बदलना। तो ये सेंटेंसेस भी बोर्ड की परीक्षा में परिवर्तन करने के लिए आते हैं। तो आप किस प्रकार से चेंज करेंगे 9th और 10th वाले, ये देख लीजिएगा। तो इसका देखिए, मैंने आपके सामने ये कुछ वर्ड लिखे हैं, इन्हें आप नोट कर लें और लर्न भी कर लें। अगर हमारा देखिए कोई भी सेंटेंसेस है, कोई भी सेंटेंस है, अगर वो अफर्मेटिव है और उसमें जो है नॉट लगाने से सेंटेंसेस जो है नेगेटिव बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको नॉट ना लगाकर सीधे सीधे कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हमने आपके सामने ये लिखे हैं। जैसे अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑलवेज आया हो और एवर आया हो, तो उसको हम नेगेटिव में बदलने के लिए नेवर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा वाक्य नेगेटिव हो जाता है, यानी नकारात्मक हो जाता है। इसके बाद अगर सम आया है या एवरी आया है, तो समबडी जैसे लिखा हो तो नोबडी में चेंज करेंगे, सम को नो में चेंज करेंगे और या समबडी को नोबडी में चेंज करेंगे, तब हमारा जो है अफर्मेटिव वाला सेंटेंसेस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर समथिंग लिखा है तो हम नथिंग में उसको चेंज कर देंगे, तो हमारा वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिएगा सी गैव मी समथिंग, ये सेंटेंसेज है, एक सेंटेंस है सी गैव मी समथिंग, और अगर हम इसी को नेगेटिव में कहना चाहें तो सीधा सीधा कह देंगे सी गैव मी नथिंग, ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। या समवन को नो वन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसका यूज ले लें, आई सा समवन गोइंग देयर, आई सा समवन गोइंग देयर, तो इसको अगर हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये कह देंगे आई सा नो वन गोइंग देयर, तो हमारा वाक्य जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। समवेयर को नोवेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलरेडी को नॉट येट, अभी तक में चेंज कर देते हैं। और एज सून एज, नो सूनर, और आइदर आर को नाइदर नार में कन्वर्ट कर देते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए। अगर आप देखें, थोड़ा गौर करें, तो इधर देखिएगा अफर्मेटिव में अधिकतर यस 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 आए हुए हैं ना, समबडी, समवेयर, समथिंग, समवन,
और इधर आप देखेंगे अधिकतर नेगेटिव में एन ही आए हैं ना, नेवर, नो, नोबडी, नथिंग, नन, नोवेयर। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद कर लेंगे तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। और इनके अतिरिक्त ऐसे सेंटेंसेज हैं जिसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब रखा हुआ है, तो हम ऐसे सेंटेंसेज में केवल नॉट ही लगा देंगे और हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिएगा अगर इज और एम और आर रखे हैं किसी सेंटेंस में, तो इनमें हम केवल नॉट बढ़ा देंगे, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, तो वाक्य जो है हमारा नेगेटिव हो जाता है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले से रखा हुआ है तो उसमें केवल नॉट ही बढ़ा देंगे वाक्य को नेगेटिव में बदलने के लिए। और अगर ये शब्द आए हैं तो उसको इन शब्दों में बदलकर वाक्य को नेगेटिव बना देते हैं। अगर मान लीजिएगा अगर हैज़ और हैव ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं, तो इसमें जो केवल नॉट बढ़ाएंगे, हैज़ नॉट, हैव नॉट कर देंगे और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब पहले से सेंटेंस में रखे हों उनमें केवल नॉट बढ़ा देंगे। इसके बाद में मान लीजिएगा डू या एस ए आई एस फॉर्म रखा हो तो डू नॉट कर देंगे या डज नॉट कर देंगे। डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट। और इसके बाद में हैज़ नॉट बीन, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसको जब नॉट बढ़ाएंगे तो हैज़ और बीन के बीच में नॉट बढ़ा देते हैं। इसके बाद में अगर सेकेंड फॉर्म आया है तो हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। डिड आया है तो डिड नॉट कर देंगे। बाज वर आए हैं तो इसमें केवल नॉट बढ़ा देंगे, बाज वर में खाली नॉट बढ़ा देंगे। हैड में नॉट बढ़ा देंगे, हैड नॉट बीन बढ़ा देंगे। विल है तो विल नॉट, शैल है तो शैल नॉट, विल हैव नॉट, विल नॉट बी। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले से रखा है, पहले से उपस्थित है, मौजूद है, तो हम उसमें केवल नॉट बढ़ा देते हैं, तब नेगेटिव होगा। और अगर ये शब्द आए हैं तो इनको इसमें कन्वर्ट करने से भी नेगेटिव बन जाता है। आप इतना ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात अगर इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हम जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के स्थान को इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो हमारा जो है इंटेरोगेटिव बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इन वाक्यों के परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको सीख लीजिएगा, ये भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो अब आप इधर देखिएगा, ये मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं और ये सेंटेंसेस अफर्मेटिव के सेंटेंसेज हैं और ये कहा जाएगा कि इनको आप जो है नेगेटिव में चेंज कर दीजिएगा। तो अभी मैंने आपको एक तालिका यहाँ पर लिखकर दिखाई थी, उसी के हिसाब से जो है इन सेंटेंसेज को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एवर को जो है हम नेवर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एवर की जगह पर केवल नेवर करने से वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। जैसे सी इज एवर इन टाइम लिखा है तो हम लिख देंगे सी इज और एवर की जगह पर सिर्फ नेवर लिख देंगे, सी इज नेवर इन टाइम। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। और एक सेंटेंस मैंने आपको एक बताया था एज सून एज, ये भी मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो एज सून एज की जगह पर मैंने आपको नो सूनर बताया था, तो एज सून एज की जगह पर नो सूनर का प्रयोग हम
कर देते हैं। नो सूनर, NO और SSONER, नो सूनर। और यहाँ पर इसको सेकेंड फार्म को हटाकर फर्स्ट फार्म रखना होता है। नो सूनर और डिड, इसमें डिड का प्रयोग भी होगा। नो सूनर डिड ही और सी दी टाइगर, नो सूनर डिड ही सी दी टाइगर। और फिर हम इसमें इसका प्रयोग जान लीजिएगा और देन भी लगाएंगे, इतना होता है, ठीक है। नो सूनर डिड ही सी दी टाइगर देन, और फिर ये लिख देंगे ही फ्लड अवे, देन ही फ्लड अवे। इसको आप जो है एज सुन एज को निगेटिव में लाने के लिए नो सूनर का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद में डिड का भी प्रयोग होता है। एज सुन एज के साथ सेकेंड फार्म रखा जाता है और नो सूनर के साथ डिड के साथ फर्स्ट फार्म रखा जाता है और इसमें देन का भी प्रयोग किया जाता है। अगर सपोज दैट ये सेंटेंस लिखा हो नो सूनर डिड ही सी दी टाइगर देन ही फ्लड अवे, और ये कहा जाए कि इसे अफर्मेटिव में चेंज करिएगा, तो आप इतना चेंज करेंगे, इतना परिवर्तन करेंगे। नो सूनर की जगह पर एज सून एज और ही और डिड और फर्स्ट फार्म की डिड और फर्स्ट फार्म को हटाकर सेकेंड फार्म का यूज करेंगे। तो नो सूनर डिड ही सी दी टाइगर और देन ही फ्लड अवे। तो इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद एक सेंटेंस मैंने दिया है आइदर रवि और हिज ब्रदर इज रॉन्ग। तो आइदर और आर का प्रयोग है ये। मैंने आपको आइदर और आर के स्थान पर नाइदर और नार का प्रयोग बताया था। तो आइदर की जगह पर नाइदर लिख देंगे और की जगह पर नॉर लिख देंगे, तो हमारा वाक्य निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि या तो रवि गलत है या रवि का भाई गलत है, और जब हम निगेटिव में करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा ना रवि गलत है और ना रवि का भाई गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे आइदर की जगह पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाइदर NEITHER, नाइदर रवि, और की जगह पर नॉर, और लिख देंगे नाइदर रवि नॉर हिज ब्रदर इज रॉन्ग, हिज ब्रदर इज रॉन्ग। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में ऑलवेज को जैसे मैंने बताया था कि नेवर में कन्वर्ट करने से वाक्य निगेटिव हो जाता है, तब सी ऑलवेज कम्स लेट को हम लिख सकते हैं निगेटिव में सी, और ऑलवेज की जगह पर नेवर रख देंगे, सी नेवर, और बाद बाकी वैसा का वैसा ही, सी नेवर कम्स लेट। और एक बात ये है ऑफन, ऑफन माने अक्सर, और प्रायः आई ऑफन डू इट, मैं इसे अक्सर करता हूँ, और इसको निगेटिव में कहेंगे कि मैं इसे कभी नहीं करता हूँ। तो आई ऑफन की जगह पर नेवर लिख सकते हैं, आई नेवर डू इट। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि नेगेटिव बनकर तैयार हो जाते हैं। अब बोर्ड की परीक्षा में पैसिव वॉइस, नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में से कुछ भी बनाने के लिए आ सकता है। अगर आप नेगेटिव बनवाया जाए तो नेगेटिव बना दें, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाया जाए तो आप अफर्मेटिव बनवा दें, या पैसिव वॉइस बनवाया जाए तो पैसिव वॉइस बना दें। बहरहाल आपका छूटने ना पाए तो 9th और 10th वाले ये देख लें विशेष रूप से, उनके ही परीक्षा में ये चीज़ें आएंगी। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है कि ज़रूरी नहीं यही सेंटेंस उसमें आए हों या यही शब्द आए हों। अगर हेल्पिंग वर्ब वाले हैं तो उसमें केवल आप नॉट बढ़ा दें। जैसे SIS वाला वाक्य है तो उसमें डज नॉट बढ़ा दें, तब निगेटिव होगा।
और हैज हैव आए हों तो उसमें नॉट बढ़ा दें, हैज नॉट हैव नॉट कर दें। इज एम आर रखा हो पहले से तो इज नॉट एम नॉट और आर नॉट बढ़ा दें। जो भी अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद है तो उसमें आप केवल नॉट बढ़ा दें। और अगर ये शब्द आए हैं तो आप इधर से ऐसे बना दें, तब भी आपका सही चला जाएगा। तो इस हिसाब से आप जो है अफर्मेटिव से निगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम आपको जो है कुछ होमवर्क के तौर पर सेंटेंसेस देंगे और आप उनको जो है नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना। आगे होमवर्क आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा। अब आप होमवर्क के तौर पर ये 4-5 सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं, आप इनको जो है नोट कर लीजिएगा और फिर जो है इन सभी सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है। ये सारे के सारे अफर्मेटिव में मैंने लिखे हैं और आप इन सबको नेगेटिव में चेंज करेंगे। आई हर्ड समवन नॉकिंग एट द डोर, इसे नेगेटिव में बदलना है तो समवन की जगह पर मैंने आपको बता ही दिया है क्या लिखना है। और माई फादर सा समवन गोइंग देयर, इसको भी बदल सकते हैं। दे ऑलवेज कम लेट, ऑलवेज की जगह पर मैंने आपको बता ही दिया है। और ही नेवर कम्स विद ए कंप्लेंट, तो नेवर की जगह पर हम क्या लिख देते हैं। और ही हैज सम की जगह पर हम लिख देंगे नो न्यूज़ और यहाँ पर एवर रखिएगा। ही एवर कम्स विद ए कंप्लेंट और फिर इसको जब नेगेटिव में बदलेंगे तो हम नेवर रख देंगे। तो इस प्रकार से आप जो है इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज को नेगेटिव सेंटेंसेज में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। और बहुत सरल हैं ये, और ये सरल होते ही हैं, तो आप इनका प्रयास करें और जो है इन्हें सीख लें, ताकि अगर आपकी बोर्ड की परीक्षा में जो भी कन्वर्ट करने के लिए आए उसको आप आसानी से कर सकें और आपका एक भी नंबर कटने ना पाए। थैंक यू।